अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है डायरेक्शंस। बेसिकली डायरेक्शंस है क्या? तो डायरेक्शन को अगर मैं डिफाइन करूँ तो डायरेक्शन बेसिकली हमें मदद देता है कहीं भी मूव करने में। और अब पहले तो आप लोगों ने जिस तरह देखा होगा, हमारे पास देखिए दो तरीके होते हैं डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करने के। एक तो ग्राफ पेपर पे जिस तरह हमारे पास मैप होते हैं उसको रीड आउट करने के लिए हमें काम आते हैं। दूसरा हमें पता करने के लिए कि किस साइड पे साउथ है, किस साइड पे नॉर्थ है, किस साइड पे ईस्ट है, किस साइड पे वेस्ट है। तो अगर तो हम ज्योग्राफिकली जो है वो इसको पढ़ना शुरू करें तो एक चीज आपने कॉमनली नोट की होगी, इस तरह का एक साइन होता है जिसपे आपको यहाँ पे टॉप पे लिखा हुआ नजर आएगा नॉर्थ, और साउथ इसके डाउन साइड नजर आएगा, राइट साइड पे आपको नजर आएगा ईस्ट, और लेफ्ट साइड पे आपको नजर आएगा वेस्ट। ये तो थी मेन डायरेक्शंस। कोई भी चीज हम देखते हैं इस तरह से प्लस के साइन से हम जो है वो उसको कैरी आउट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी डायरेक्शंस की, ये तो थी डायरेक्शंस। अब अगर मैं लिखना चाहूं सेकेंडरी डायरेक्शन, तो हमारे पास सेकेंडरी डायरेक्शन इन दोनों के दरमियान जितना भी एरिया होगा वो कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट, और इन दरमियान जो भी हिस्सा होगा वो कहलाएगा साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट साउथ, इसको हम पढ़ेंगे साउथ ईस्ट। उसके बाद जो यहां वाला एरिया है वो कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट, और ये वाला एरिया कहलाएगा साउथ वेस्ट। इन्हें कहा जाता है सेकेंडरी डायरेक्शंस। ये हमारे पास टोटल 8 डायरेक्शंस है। अगर कोई चीज लाई कर रही है इस दरमियान में तो हम उसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, अगर कोई इस दरमियान कर रही होती है तो उसे हम साउथ ईस्ट कहते हैं, यहाँ पे साउथ वेस्ट और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट। ये है हमारी सिर्फ 8 डायरेक्शंस। अब इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि किस साइड पे जो है वो हम किस चीज को लेके चल सकते हैं, तो इसका एक कोड वर्ड हमने जो है वो तैयार किया स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें छोटे ग्रेड से लेकर बड़े ग्रेड तक बच्चे जो है वो इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब हम जो आगे वाली चीज पढ़ेंगे जो जो बड़े काम के स्टूडेंट्स के लिए, जो समझने के लिए, जो मैंने एक डायरेक्शंस बनाई, यहाँ पे मैं छोटा सा पहले मार्कअप कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब देखें, क्योंकि ग्राफ हम पढ़ रहे होते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग नहीं, मैं अगर प्रैक्टिकली एक रूम में बैठा हुआ हूँ या फिर एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मुझे सूरज नजर आ रहा है, तो उसके लिहाज से मैं डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करूंगा। तो सबसे पहली चीज जो समझने वाली है, मैंने कोड वर्ड्स तैयार किए हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो नॉर्थ। नॉर्थ एन से आता है और ये मैंने लिख दिया नॉर्थ। अब देखें, क्योंकि ग्लोब शेप के लिहाज से हम कहते हैं कि दुनिया का कोई ऐसा सेंटर पॉइंट नहीं है, डायरेक्शन हर कदम पे मूव हो रही होती है। तो जिस साइड पे भी, अब ये मैं बात कर रहा हूँ, एक आप बंद कमरे में बैठे हुए, आपसे पूछा जाए कि आपका नॉर्थ किस तरफ है, तो आप क्या करेंगे? जिस बंद कमरे में आप बैठे होंगे, जिस तरफ भी आपका नाक होगा, नोज की डायरेक्शन होगी, वो आपका नॉर्थ होगा। इसको हमने नॉर्थ को इस तरीके से आइडेंटिफाई कर दिया कि एन से नॉर्थ और एन से नोज। अब ऑपोजिट पे आ जाएं तो देखें, एस से बनता है साउथ, और नॉर्थ के ऑपोजिट हम बैक साइड, मतलब पाँव में नीचे की तरफ हम पहनते हैं शू, तो हम जो है वो इसको कोड वर्ड देते हैं शू। इसका मतलब ये है कि आपके डाउन साइड, जिस साइड पे आपका नोज होगा वो तो आपका है नॉर्थ, लेकिन डाउन साइड मतलब ऑपोजिट साइड उसकी हमेशा होगी साउथ। उसके बाद हम थर्ड पे चलते हैं, तो थर्ड पे हमारा ईस्ट। ईस्ट आता है ई से, तो ईस्ट को समझने के लिए हमने एक कोड वर्ड मंगाया है के। सीधे हाथ से हम खाना खाते हैं हमेशा, तो ई से ईट एंड ई से ईस्ट। इसका मतलब ये है कि हम जो है वो एक बंद कमरे में, हमारा सीधा हाथ हमेशा जो है वो ईस्ट होगा। और घड़ी नॉर्मली लोग कौन से हाथ में पहनते हैं? डब्ल्यू से वेस्ट एंड डब्ल्यू से वॉच। तो ये एक कोड वर्ड ऐसा बनाया गया है जिसको आपको समझने की जरूरत है। लेट्स सी, अब हम इसको बात करते हैं प्रैक्टिकल पे। अब हमें पता है कि सनराइजेस यहां से होता है ईस्ट से। तो फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक ओपन एरिया में खड़ा हुआ हूं जहां पे मुझे नजर आ रहा है कि सूरज यहां से तुलू हो रहा है, तो हमने कोड वर्ड के अकॉर्डिंग ये कहा था कि ई जो है वो ईस्ट होता है। इसका मतलब सीधे हाथ के लिहाज से तो मैं अपनी बॉडी डायरेक्शन इस तरह मूव करूंगा। अगर मैंने कहा सूरज यहां से, तो ये मेरा ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ, और ये बैक साइड मेरी साउथ। इसकी एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरा सीधा जो है वो सूरज यहां से तुलू हो रहा है, इस टाइम पे मुझे नजर आ रहा है, तो मैं बॉडी डायरेक्शन कुछ यूं मूव कर लूंगा। ये मेरा ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया।
लेकिन जब हम मैप को रीड आउट करते हैं तो हमेशा अपने सामने बिल्कुल सीधा रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको लेके चलेंगे। तो ये चार चीजें आपने याद रखनी, मैं रिवाइज कर देता हूँ। नॉर्थ एन से आता है और एन से नोज आता है, उसके बाद साउथ एस से आता है और एस से शू आता है, उसके बाद ई से ईस्ट आता है और ई से ईट आता है खाना खाने के लिए, डब्ल्यू से वेस्ट आता है एंड डब्ल्यू से वॉच। तो ये हमारे पास कुछ जो है वो बेसिकली डायरेक्शंस को अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके पास जो है वो ये लाजमी होता है। ये अक्सर स्टूडेंट्स को जो है वो ये सवालात आते हैं किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर, चाहे आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इन सारी चीजों की तैयारी कर रहे हो या आप लॉ का टेस्ट दे रहे हो, तो ये डायरेक्शंस आपको जो है वो बड़ी काम आती हैं। और डायरेक्शंस की मदद से ही जो है वो हमारे कई ऐसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स भी जो है वो सॉल्व होंगे, जो कि आगे कुछ और लेक्चर्स में जो है वो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। अल्लाह हाफिज।